आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो इसको ढंग से समझिएगा। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको पीस ऑफ माइंड, मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में यू ऑल्सो नीड टू बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी भी दिखानी पड़ेगी। और अगर आपने इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर लिया, इनर पीस साथ में प्रोडक्टिविटी, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज इनर पीस, मन की शांति एक्चुअल में होती क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि मन की शांति, इनर पीस हमको कैसे और प्रोडक्टिव बना सकती है। एंड द थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे मैं कंबाइन करूं अपनी मन की शांति, इनर पीस को साथ में बीइंग प्रोडक्टिव। तो समझते हैं हर चीज। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग इनर पीस। ये एक मेंटल और इमोशनल स्टेट होती है जहां पे हम अपने आप को और अच्छे से जान पाते हैं। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं खुद झांक रहा हूं अपने अंदर, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज बाहर में इतनी आवाजें हैं, बाहर की इतनी ज्यादा आवाजें हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। बट जब मैं इनर पीस में रहता हूं, मन की शांति में रहता हूं, तो मेरे अंदर की आवाज मैं समझ पाता हूं। मैं अपने मन की गहराई में चला जाता हूं और वहां से मुझे खुद की आवाज आती है। और जब मुझे खुद की आवाज आती है तो वो मेरी बॉडी और माइंड कनेक्शन होता है। और मेरा बॉडी और माइंड कनेक्शन से ही मुझे वो सेंस ऑफ डायरेक्शन दे देता है कि हाँ, ये चीज करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुमको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएगी। ये होता है ट्रू एसेंस ऑफ इनर पीस, मन की शांति। बहुत जरूरी है हम सबके लिए, स्पेशली टू द यंग ऑडियंस, बिकॉज अभी आपकी पूरी जिंदगी बाकी है। काफी चीजें मिलेंगी, काफी हार्ट ब्रेक्स होंगे, काफी धक्के लगेंगे, बहुत शायद स्ट्रगल करने को हो सकती है। बट जब आप इनर पीस होगा आप में अंदर शांति होगी, तो बाहर कुछ भी हो रहा होगा वो आपको हिला नहीं पाएगा। अब हम समझते हैं कि हमारा इनर पीस हमको कैसे और प्रोडक्टिव बनाता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड। भाई, मेरे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है। मेरे सामने 50 डायरेक्शन दिख रहे होंगे, लोग बोल रहे होंगे ये करो, नहीं ये छोड़ के ये करो, बट अब मुझे अंदर से क्लैरिटी है। एंड व्हेन आई एम क्लियर विद माई सेल्फ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर कितने लोग क्या बोल रहे हैं, कितने डायरेक्शन मुझको दिखाए जा रहे हैं। मुझे अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन पता है कि मुझे यहां जाना है। आई एम क्रिस्टल क्लियर कि मेरा जो सक्सेस की रोड होगी वो यही होगी। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस। जब मैं अपने आप को जान पा रहा हूं, जब मैं अपने आप को पहचान पा रहा हूं, तो बाहर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आउटर वर्ल्ड में कितनी भी इश्यूज आ रहे हैं, वो मुझे नहीं शेक कर पा रहा है, वो मेरे इनर वर्ल्ड को नहीं हिला पा रहा है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इनर पीस। बाहर तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। प्रॉब्लम्स होंगी होंगी, इमोशंस होंगे होंगे, आपके कोई गोल्स हैं, कोई ईगो है, कुछ भी है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। बट व्हेन यू आर विद योरसेल्फ, विद योर इनर पीस, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, शायद खत्म भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज टू एनहांस क्रिएटिविटी। मन की शांति क्रिएटिविटी निकालती है, क्रिएटिविटी से आपको उभारती है। और बिलीव मी, क्रिएटिविटी से इंसान सक्सेसफुल होता है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लीजिए, किसी भी पेंटर को देख लीजिए, किसी भी म्यूजिशियन को देख लीजिए, वो बिना इनर पीस के वो चीज क्रिएट ही नहीं कर पाते। वो आर्ट को क्रिएट हो ही नहीं सकती है। एंड दिस लाइफ इज अ आर्ट। ये एक आर्ट है, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, उस पर इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। और जब मेरे अंदर शांति होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा, देन आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी 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 वेल कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। फोर्थ पॉइंट इज रेजिलियंस। इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिल टूटेगा, कोई ना कोई धोखा जरूर देगा। देयर आर गुड पीपल्स, देयर आर बैड पीपल, और आप दोनों लोगों से मिलोगे। बट व्हेन यू आर श्योर विद योरसेल्फ, कितनी भी सेटबैक्स आएंगी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी धोखा दे के जाएगा, वो आपको नीचे नहीं गिराएगा, वो आपको आपका हेड ऊपर ही रखेगा। बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ, यू हैव इनर पीस विद योरसेल्फ। आप खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो कोई चीज, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको नहीं हिला पाएगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज्ड फोकस। जब आपके अंदर शांति है, जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो ऑटोमेटिकली फोकस 100% हो जाएगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा डायरेक्शन है, यही मुझे प्राप्त करना है, अब मुझे इसी पे लग जाना है। सामने कुछ भी दिख रहा है,
बहुत सा अट्रैक्शन दिख रहा है, इट रियली डजंट मैटर. आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स माई सेल्फ, माई लाइफ, एंड आई विल अचीव इट बिकॉज नाउ आई नो माई सेल्फ. मैं अपने आप को जानता हूं. दैट इज द रीजन इनर पीस कितना इंपॉर्टेंट है, मन की शांति कितनी इंपॉर्टेंट है. ये पांचों पॉइंट जब आपके अंदर एनहांस होंगे, उभरेंगे, आप एक पौधे हैं जो आप पेड़ बन रहे हैं, और जब आप ये बनेंगे तो यू विल बी अनस्टॉपेबल. बिकॉज कितनी भी आंधी आएगी, कितना भी तूफान आएगा, वो आपको हिला नहीं पाएगा. अब हम समझते हैं कि अपने इनर पीस और प्रोडक्टिविटी को कैसे कंबाइन करें. फर्स्ट पॉइंट इज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. मन की शांति के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा. यू नीड टू बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट. मेडिटेशन करना शुरू कर दो आज से. अगर नहीं पता है तो वीडियो के एंड में मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको मेडिटेशन करना है. बिकॉज जब आपके अंदर मन की शांति होती है तो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं. बिकॉज आपके अंदर फोकस है, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप कहीं भी और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल शार्प हैं टूवर्ड्स द थिंग दैट यू वांट. एंड फ्रॉम दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. बट उसको अचीव करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा. डेली बेसिस पे यू हैव टू मेडिटेट. अपने साथ बैठो, अपने आप को जानो, ब्रेथ पे कंट्रोल करो, हार्ट बीट पे कंट्रोल करो, और फ्रॉम दैट यू विल फाइंड योर सेल्फ. आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे. सेकेंड स्टेप इज वर्क लाइफ बैलेंस. जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. इट्स लाइक ये नहीं कि आप दिन भर सिर्फ काम 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 कर रहे हैं. यू नीड फन ऑल्सो, यू नीड पीस ऑल्सो, यू नीड हैप्पीनेस ऑल्सो. दैट इज द रीजन. अगर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं 45 मिनट्स के लिए कुछ भी वर्क कर रहा हूं. इट्स लाइक अगर मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूं 45 मिनट से ज्यादा मैं नहीं करूंगा. अगर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं 45 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा. अगर मैं बुक पढ़ रहा हूं मैं 45 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा. ये मेरा खुद का है. मैं खुद समझ पाता हूं कि 45 मिनट्स बाद मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना नहीं रहता हूं. तो मैं क्या करता हूं, 45 मिनट्स तक कोई भी काम करता हूं बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं. सो एवरी आवर, हर एक घंटे में मैं 45 मिनट्स का काम कर रहा हूं, 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूं. दिस इज क्रिएटिंग अ बैलेंस. तो उसके बाद जब दूसरा सेशन होता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन फिर से फुल हो जाता है. सेम थिंग आपको भी अप्लाई करनी है. आपके लिए क्या बेटर है वो आप अच्छे से जानते हैं. खुद प्रैक्टिकली यूज करिए, अंडरस्टैंड करिए, और फिर वर्क लाइफ बैलेंस रखिए कि हाँ, मैं 1 घंटा अगर काम कर रहा हूं, दिन में मेरे 4 घंटे का काम है, तो बाकी के जो 3-4 घंटे वो मैं फैमिली के साथ बिताऊंगा, या कुछ ऐसा काम करूंगा जो मुझे पसंद है करना. वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये समझो बहुत जरूरी है. आप किसी भी स्टेप में आगे बढ़ रहे हो, किसी भी गोल में आगे बढ़ रहे हो, बट आपको खुद को समझना पड़ेगा कि क्या जो भी मैंने स्टेप्स लिए हैं वो मेरे बेटरमेंट के लिए हैं कि नहीं है. मैं अपना खुद का रेगुलर रिफ्लेक्शन करता हूं ऑन द रेगुलर बेसिस. दिन में 2 बार. कैसे? सुबह उठते ही कि हाँ, ये मेरी चीजें हैं जो मुझे आज करनी है, क्या ये मेरे बेटरमेंट के लिए है? यस. और रात में सोने से पहले मैं अपने आप को मार्क्स देता हूं कि जो भी मुझे चीजें करनी थी क्या मैंने की हैं, कितने डेडिकेशन से की हैं, कितने कंसंट्रेशन से की हैं, और क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है. अगर मैंने किया है तो मुझे पता लग रहा है, मैं उसमें नोट डाउन कर रहा हूं, एंड विद दैट नेक्स्ट डे अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मैं उसको ओवरकम कर रहा हूं. सो खुद के साथ बैठो, सेल्फ रिफ्लेक्शन रखो अपनी कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है और मैं कैसे डेली बेसिस पे स्टेप्स लूंगा. बिकॉज आज जो आप करते हैं वही आपका फ्यूचर डिफाइन करता है. अगर आप इस समय कुछ भी झेल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो आपके पास्ट इवेंट्स थे, वो पास्ट में आपने स्टेप्स लिए थे, पास्ट के आपका थॉट प्रोसेस था. तो इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, आज बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट पॉइंट इज सेटिंग इंटेंशंस. अब कोई भी आपका गोल है, कुछ भी चीज आपका ड्रीम है, कोई भी सपना है, वो आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे इंटेंशन क्या है. आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, व्हाटएवर, उसका इंटेंशन है क्या? आपके पेरेंट्स ने बताया है, आपके बड़े भाई ने बताया है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने बताया है कि वो अंदर से आवाज आ रही है. उसका रीजन क्या है, महत्व क्या है, मैं क्यों ये कर रहा हूं, इंटेंशन क्या है मेरा? वो इनर पीस से आता है. वो जब आप प्रोडक्टिव होंगे तो आप खुद समझ पाएंगे अपने आप को. बिकॉज जितना क्लियर इंटेंशन होगा, जितना हाई इंटेंशन होगा, जितना पॉजिटिव इंटेंशन होगा, उतने चांसेस हैं आपके उसको सक्सेसफुल होने में. बिकॉज वो आपकी चीज है, आपके पेरेंट्स की नहीं, आपके बड़े भाई की नहीं, आपकी फ्रेंड्स की नहीं, बाहर की आवाज की नहीं, वो आपकी इंटेंशन है. सो मेक श्योर कि इंटेंशन क्लियर हो. ये सारी चीजें जब आप करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए,
तो आपके अंदर एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि मन की शांति के साथ मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ही प्रैक्टिकली लीजिएगा, थ्योरी बेस पे मत लीजिएगा, इसको इंप्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ में। आज से, अभी से, चाहे तो फिर से वीडियो देखो, फिर से समझो, फिर से अंडरस्टैंड करो, सारे पॉइंट्स लिखो और कल से लग जाना काम पे। आई कैन गारंटी यू दैट कुछ दिन बाद अपने अंदर चेंजेस देखोगे और वो तुमको सक्सेसफुल ही बनाएंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। हाँ, अगर आपको मेडिटेशन के बारे में जानना है कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। दिस इज द मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।